तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोस्तों, हमने बी वर्ब्स पढ़ी, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो दोस्तों वो क्या कर रही थी, सिर्फ किसी एक्शन को न बताकर वो किसी स्टेट, कंडीशन इत्यादि को बता रही थी। तो जब हम उनका यूज एज ए वर्ब यूज लेते हैं तो उसके बाद वाक्य को पूरा करने के लिए हमें किसी शब्द की जरूरत होती है या किसी फ्रेज की जरूरत होती है। तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट वह शब्द है जो फ्रेज या शब्दों का समूह होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज ए टीचर। देखिए दोस्तों, राहुल यहाँ पर क्या है, टीचर, और टीचर कौन है, राहुल। अगर मैं इसमें से टीचर को हटा दूं तो क्या बचेगा, राहुल इज ए। मतलब क्या निकला इस सेंटेंस का, कोई मतलब नहीं निकला। यानी कि टीचर इस जो सेंटेंस है इसको पूर्ति कर रहा है अपने अर्थ देने के लिए, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक यानी कि जैसे कि मैथमेटिक्स में 90 डिग्री का एंगल है और उसमें से आपको एक एंगल दे दिया कि 65 का ये एंगल है, तो 90 का पूरक चेक करो। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 63 या 65 जो मैंने बोला उसको हटा देंगे। तो इस तरह हमें हमारा पूरक मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों सेंटेंसेस में अगर कॉम्प्लीमेंट को हटा दें तो सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बचती है या लिंकिंग वर्ब बचती है, जिसके उस शब्द या फ्रेज के बिना वो कोई अर्थ नहीं देती। मेन टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और वर्ब कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह शब्द या शब्दों का समूह होता है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है और सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी देता है। अब दोस्तों ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेडिकेटिव नाउन और एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है हम हमारे सब्जेक्ट को एक बार छुपा लें और बाकी का जो सेंटेंस बच गया वो प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। तो इसी तरह से अगर कोई नाउन प्रेडिकेट पोजीशन पे आए या फिर कोई एडजेक्टिव प्रेडिकेट पोजीशन पे आए और वे डिफाइन करें किसको, सब्जेक्ट को, तब उन्हें हम प्रेडिकेटिव नाउन या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। प्रेडिकेटिव नाउन क्या होता है दोस्तों, प्रेडिकेटिव नाउन होता है या नाउन या प्रोनाउन होता है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है और सब्जेक्ट को दूसरा नाम देता है या उसके बारे में बतलाता है। जैसे कि मोहन इज ए डॉक्टर। देखो दोस्तों, मोहन के बाद का सेंटेंस है इज ए डॉक्टर, तो ये पूरे का पूरा एक प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर डॉक्टर किसको इंडिकेट कर रहा है, मोहन को। यानी कि हम कहें मोहन क्या है, डॉक्टर। और हम ये क्वेश्चन करें डॉक्टर कौन है, मोहन, तो दोनों एक ही हैं, तो इसलिए हम इसे प्रेडिकेटिव नाउन कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, सी इज माई सिस्टर। यहाँ सी को एक बार छिपा लेते हैं, बाकी जो सेंटेंस बच गया, इज माई सिस्टर इज आवर प्रेडिकेट पार्ट। तो दोस्तों सी कौन है, माई सिस्टर, और माई सिस्टर को कौन रेफर कर रहा है, सी। तो ये दोनों एक ही हुए, तो इसलिए हम इनको प्रेडिकेटिव नाउन कहेंगे। इसी तरह दूसरा है दोस्तों प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जब कोई प्रेडिकेट में कोई शब्द या फ्रेज आती है तो अगर वह एडजेक्टिव का काम करे, यानी कि जो हमारा नाउन है या प्रोनाउन है एज ए सब्जेक्ट उसकी विशेषता बतलाए, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताए, तो हम उस नाउन या फ्रेज को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। द स्काई इज ब्लू। देखो दोस्तों, आसमान नीला है, तो आसमान को की जो करेक्टरिस्टिक है वो कौन दर्शा रहा है, ब्लू।
ब्लू एक नाउन है जो प्रेडिकेटिव पार्ट में यूज हुआ है, और ब्लू एक कलर को दर्शाता है जो एक एडजेक्टिव है। तो अगर हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव हो जो किसकी विशेषता बता रहा है, स्काई की, इसलिए ये क्या हुआ, प्रेडिकेटिव एडजेक्ट। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वे वर्ड या वर्ड्स का ग्रुप जो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं और ऑब्जेक्ट की ही अतिरिक्त जानकारी देते हैं। जैसे कि दे मेड हिम कैप्टन, उन्होंने उसे कैप्टन बनाया। तो यहाँ हिम कौन है, कैप्टन, और कैप्टन कौन है, हिम। तो ये क्या हुए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यहाँ पर कैप्टन हमारा किसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, हिम का, और हिम एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, और कैप्टन इसके साथ इसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या, जो आपका कैप्टन है उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, द न्यूज मेड हर हैप्पी। यानी कि यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है हर, और उसके बाद आया हैप्पी, जो कि किसकी विशेषता बतला रहा है, हर की, यानी कि वो खुश है। तो ये प्रेडिकेटिव पार्ट में आया, और एक ऑब्जेक्ट यानी कि हर की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अगला है दोस्तों वर्ब कॉम्प्लीमेंट। वर्ब कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है या फ्रेज होता है या इन्फिनिटिव होता है या जेरेंड या क्लोज होता है जो वर्ब का अर्थ पूरा कर दे। यानी कि कोई सिंगल वर्ब वर्ब के बाद ऐसी वर्ब आ जाए, या तो वो इन्फिनिटिव हो, या वो जेरेंड हो, या कोई क्लोज हो, या फिर कोई फ्रेज हो जो कि किसका अर्थ पूरा करे, वर्ब का। जैसे कि आई वांट टू स्लीप, एक बार के लिए मैं स्लीप हटा देता हूँ, आई वांट, मैं चाहता हूँ, वोट, तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसके साथ स्लीप लगा दें, आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट क्या, टू स्लीप, यानी कि सोना। दोस्तों यहाँ पे स्लीप दूसरी वर्ब है, इसलिए टू लगाकर इसको इन्फिनेटिव बनाया गया है। अगला है दोस्तों, सी इंजॉय सिंगिंग। अब हम सिंगिंग को एक बार के लिए छुपा देते हैं, तो सेंटेंस क्या बचेगा, सी इंजॉयज, वह आनंद लेती है, किसका, सिंगिंग अगर लगा दें तो इंजॉय का पूरा अर्थ निकल आएगा कि वह गाने गाने का पूरा इंजॉय करती है। यानी कि सिंगिंग, सिंगिंग हमारी यहाँ क्या है, एक जेरेंड जो कि एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हुई है। देखिए दोस्तों, वर्ब कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट, जेरेंड कॉम्प्लीमेंट, या क्लोज कॉम्प्लीमेंट। इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी बताया, जब किसी वर्ब के बाद टू लगाकर कोई दूसरी वर्ब वर्ब रख दें, यानी कि टू लगाकर बेस वर्ब ऑफ द फॉर्म लगा दें, तो वो एक इन्फिनिटिव होती है, और वो वर्ब को पूरा अर्थ देने में उसकी मदद करती है। इसी प्रकार जेरंड क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एज ए नाउन काम करती है और वर्ब का पूरा सेंस दिखलाती है। इसी तरह क्लोज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, जब कोई क्लोज किसी वर्ब को पूरा कर दे तो उसे हम क्लोज कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। चलिए दोस्तों इनको एक एक करके देखते हैं। इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट, इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट में मेन वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब आता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल है आई डिसाइडेड टू स्टडी। तो ये दोस्तों एक बार टू स्टडी को छुपा लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया भाई, अर्थ पूरा नहीं हो रहा। अगर मैं टू स्टडी और बोल देता हूँ तो पूरा हो जाएगा, मैंने अध्ययन यानी कि स्टडी करने का डिसीजन लिया। इसी प्रकार जेरेंड है दोस्तों, सी लव्स डांसिंग। अगर डांसिंग को छुपा ले तो सेंटेंस बचेगा सी लव्स, वह प्यार करती है क्या, किसे। अगर डांसिंग लगा दे तो
सी लव्स डांसिंग, वह डांसिंग यानी कि नाचना पसंद करती है। इसी तरह क्लोज कॉम्प्लीमेंट, जब कोई क्लोज एज ए कॉम्प्लीमेंट काम करे तो उसे हम क्लोज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा का पूरा क्लोज क्या है, दैट ही इज ऑनेस्ट, जो ईमानदार है, जो वह ईमानदार है। तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए क्लोज है। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लोज की बात करें, आई नो मैं जानता, आई नो मतलब मैं जानता, क्या जानता, नथिंग। लेकिन इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट जोड़ दिया, दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। तो इस सेंटेंस का अर्थ पूरा हो गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद।